हाय। आज देखेंगे अर्मेनिया। ये जो सामने आपको माउंट दिख रहा है जो स्नो से कवर है, ये वाला है माउंट अरारत। बाइबल में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। ये मैंने होटल के रूम से ली हुई तस्वीर है। और ये सामने छोटा घर है, वो है इंडियन कॉन्सुलेट का अर्मेनिया में। तो बस मुझे फ्लैग दिखा तो हम पहुंच गए वहाँ पे और ली फिर फ़ोटो वहाँ। ये अर्मेनिया का फ्लैग था। हम ये निकले हैं अभी सिटी टूर के लिए। बस है, ओपन बस, और इसमें से आप पूरा शहर घूम सकते हैं। तो ये अर्मेनिया का सिटी टूर। ये मैं वॉल बोल रही थी कि जैसे शनिवार वाड़ा की वॉल है वैसे लग रही है करके। ये आप सामने अभी देख रहे हैं, ये है वोडका फैक्ट्री। तो अर्मेनिया में वाइन, वोडका, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है। तो वाइन यार्ड भी यहाँ पे बहुत आपको हर घर के सामने एक दो ऐसे ग्रेप्स के बेल दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर मतलब वो सालों पुराने, इतनी मोटी मोटी जड़ें वाले। ये आप देख रहे हैं रिवर है। तो ये जर्मन जब लोग थे ना, ये यहाँ पे राज कर रहे थे, तभी बनाया हुआ ये पुल है, वो बता रही थी बस में। और ये नीचे से बहती हुई सिटी में से रिवर है। हम गए हैं बारिश के मौसम में, तो नदी में बहुत सारा पानी था और सुंदर है। ये एयरवान इसकी कैपिटल है। तो अभी हम एयरवान में हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और देखने जैसा शहर है। और आसपास की चीज़ें भी बहुत सुंदर है। तो ये देखो, ये कार का मॉडल मुझे कुछ रेयर, कुछ नया सा दिखा, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। ये सिटी सेंटर एरिया है एरवान का। तो इस एरिया में हम इसको ऐसे ही चल के एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वहाँ पे मुझे देखा, यहाँ पे पानी पीने की बोतल कोई ख़रीदता नहीं है। जगह जगह पे ऐसे फाउंटेन बनाए हुए हैं। तो आपको अगर पानी पीना है, आप यहाँ से आराम से पी सकते हैं। ये सिटी सेंटर का ही एरिया है। ऐसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऐसे बनाई हुई है, सुंदर फूल लगाए हुए हैं। और ये देखो, ये माउंट अरारत आपको दिख रहा होगा, वो जो वाइट वाइट स्नो से कवर है ये। तो बाइबल में इसको हम बिल्कुल भी स्टार्टिंग में ही ओल्ड टेस्टामेंट में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डे हम जा रहे थे। ये हमारा है, गाइड भी है, ड्राइवर भी है, कार भी उनकी है। और ये फ़ोटो के लिए रुके थे हम लोग। तो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं अरारत माउंटेन और ये है वाइन यार्ड। तो हम वो रास्ते में है खूर विराप करके एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी मॉनेस्ट्री है। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ते में से थोड़ा ये विलेज कुछ ऐसे पढ़ते हैं, तो वो देखते देखते जा रहे थे। तो ये देखो, ये कुछ दिखा रहे थे, वो स्कूल है करके। और रास्ते में हमें देखा पोल के ऊपर ना ऐसे बर्ड्स ने, पक्षियों ने अपने घर बनाए थे, बहुत बड़े बड़े। क्योंकि इतने बड़े घर उन्होंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि वो बर्ड भी बहुत ही बड़ा है। तो ये सीज़न में ये लोग अंडे देते होंगे शायद, तो वो दिखे रास्ते में। तो खूर विराप एक पिलग्रिमेज के जैसे है। यात्री मतलब जाते, ये वाली वो मोनेस्ट्री है खूर विराप करके। ये 3rd सेंचुरी में एक्चुअली ये बनी हुई है। और सेंट ग्रिगोरी करके किंग के मेंटर थे, रिलीजियस मेंटर। तो उन्होंने ये मोनेस्ट्री बनाई हुई है। एक्चुअली उनको यहाँ पे प्रिजन में रखा हुआ था। सेंट ग्रिगोरी
ने राजा को समझाने की कोशिश की क्रिश्चियनिटी के बारे में, लेकिन उन्होंने उन्हें प्रिजन में डाल दिया। हुआ था वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर रहा था, तभी राजा ने क्या किया, इसको तो प्रिजन में डाल दिया। तो ये वो जगह है जहाँ पे उसको 13 साल प्रिजन में रखा गया था। लेकिन वो सेंट था, तो लोगों ने उसको कहीं से भी, वो जेल में उनको खाना पानी नहीं मिलता था, लेकिन लोगों ने व्यवस्था की और उसको खाना पानी पहुंचाया। और वो इसी जगह पे, इसी प्रिजन में उसको दृष्टांत हुआ कि चर्च कहाँ पे बनाना है। तो ये जो है मॉनेस्ट्री, वो बहुत ही होली मानते हैं। यहाँ पे लोग मन्नत मानने के लिए आते हैं। ये वाली मॉनेस्ट्री है ये, और बहुत ही मान्यता है इसकी। यहाँ से आपको माउंट अरारत का व्यू भी बहुत क्लोज से, बहुत अच्छे से दिखता है। लेकिन ये अभी हमारे जो गाइड है वो हमें बता रहे थे चीज़ें कि कैसे उसको प्रिजन में डाला गया, और उसको फिर एक दिन राजा को भी 13 साल बाद पता चला कि हाँ, ये जो कह रहा है वो इसमें सच्चाई है। और सेंट ग्रॉर्गी को फिर दृष्टांत हुआ कि एक जगह पे आपको चर्च बनाना है। तो फिर उसको तभी प्रिजन से निकाला गया, और राजा ने भी क्रिश्चियनिटी फिर वहीं से माननी शुरू कर दी। तो ये इसकी हिस्ट्री है। ये प्रिजन है जो मतलब 3rd सेंचुरी में बना हुआ, बहुत 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 ही पुराना। और कहते हैं ना, आर्मेनिया ही वही वो देश है जिसने क्रिश्चियनिटी को नेशनल रिलीजन फर्स्ट अनाउंस किया था। तो ये आप देख रहे हैं प्रिजन वाली कैथेड्रल है। कैथेड्रल बाद में बना है, लेकिन इसमें ना एक ज़मीन में अंदर बना हुआ प्रिजन है। तो वहाँ छोटा सा, एकदम ही छोटा सा रास्ता था, तो वहाँ से अंदर जाए तो आपको प्रिजन जाके भी देख सकते थे। उस प्रिजन में बिल्कुल भी लाइट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, मतलब नो लाइट नो एयर, ऐसा वाला। और ये जो सामने जो खुरविराब का जो बनाया हुआ है, ये 16 सेंचुरी में बना हुआ है, जो अभी आप देख रहे हैं ये कैथेड्रल। और यहाँ पे मतलब सिंपल सी चीज़ें रखी हुई है 16 सेंचुरी का ये बना हुआ। प्रिजन जो है वो 3rd सेंचुरी का है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये सबसे पुराना मतलब बहुत ज़्यादा पुराना कैथेड्रल है। और यहाँ पे लोग मानते हैं कि मन्नत मांगे तो पूरी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत भक्त आते हैं मन्नतें मांगने, और अगर पूरी हो जाए तो फिर भी आते हैं। तो यहाँ 4-5 घंटे ऊपर चढ़ के वहाँ यहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए यहाँ की मान्यता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे। खुरविराब पिलग्रिम प्लेस है, और एकदम से सिंपल सा रखा हुआ है इन्होंने, कोई ताम झाम नहीं है, बस डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड। और मदर मेरी के नाम से यहाँ पे ये जो कैथेड्रल बना है वो बना है। तो ये गाइड हमें यही सारी बातें समझा रहे हैं। देख सकते हैं आप, पीछे लोग प्रेयर कर रहे हैं। बहुत ही शांत। इसी के साइड बाजू में एक छोटी सी पहाड़ी भी है। वहाँ पहाड़ी से पूरा शहर दिखता है, माउंट अरारत दिखता है। जिस दिन हम गए थे उस दिन वो इतने साफ़ नहीं थे, बादल छाए हुए थे थोड़े, तो हमें इतना क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन दिख तो रहा था। यहाँ पे कैंडल जलाने के लिए एक अलग सा कमरा बना के रखा हुआ है, कैथेड्रल के पास ही है ये खुरविराब मोनेस्ट्री। यही है वो जो छोटी सी पहाड़ी है ना, इसके पास में ये है वो।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना, इसी के पास बहुत बड़ी सीमेंट्री पे दिखी थी हमें। और फिर बाकी विलेज और वैली में आपको विलेज दिख सकता है। तो बहुत ही सुंदर है। ये जो बादल दिख रहे पीछे, उसके पीछे आपको माउंट अरारत छिपा हुआ है। अभी तो कवर हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ पे माउंट अरारत है। तो ऐसे लोग चढ़ रहे थे पहाड़ पर। ऊपर से व्यू बहुत अच्छा था। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन इकमेडिसन कैथेड्रल, होली कैथेड्रल, यहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं। तो गाइड हमें बता रहा था फ्लैग के बारे में भी उन्होंने बताया, आर्मेनिया के फ्लैग के बारे में। और ये जो एंट्रेंस गेट है ना, जहाँ पे सेंट ग्रिगोरी के बारे में छपा हुआ था, ये वो जगह है। और इसी जगह पे वो चर्च बना हुआ है। तो ये इसका एंट्रेंस गेट है। तो गाइड हमें समझा रहा था कि कैसे उन्होंने दृष्टांत देखा, उसका पिक्चर इसके ऊपर कार्व किया हुआ है। ये कैथेड्रल भी 301 से 303 के बीच, मतलब 3rd सेंचुरी। बाइबल कॉलेज भी है यहाँ पे, बिशप का रहते भी हैं। वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। और इसके अंदर ही म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम में भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। और म्यूज़ियम में मुझे एक कारपेट भी दिखा जो मद्रास में बनाया गया था 16th सेंचुरी में, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये गेट और इसका कैंपस, ये सारा मतलब होली प्लेस है, ब्यूटीफुल जगह है। और आर्किटेक्ट भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। ये देखो, ये जो बेल टावर है ना, ये बाद में बना हुआ है 16th सेंचुरी में। ये है एक्चुअली जो खुरविराप हमने देखा, जो दृष्टांत सेंट को मिला था, वो जगह कि जहाँ चर्च बनाना है, वो दृष्टांत के हिसाब से, जो वो विजन के हिसाब से बना हुआ चर्च जो है, ये अभी हम देख रहे हैं। इसको इकमेडिसन कैथेड्रल बोलते हैं। होली प्लेस है, अंदर से बिल्कुल बहुत ज़्यादा सजाया हुआ है। बहुत सुंदर। यहाँ पे कॉयर गा रही थी, मतलब सर्विस चल रही थी और लोग खड़े होके मतलब प्रेयर कर रहे थे यहाँ पे। और पूरे मंच पे ये कॉयर आप देख रहे हैं। अभी कॉयर गाना गा रहा है। अभी तो मैंने आवाज़ म्यूट की हुई है कि नहीं। ये चर्च आप अंदर से देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है। और ये है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे आपको उसका फाउंडेशन आपको दिखाने के लिए कि कैसा है इसको रखा हुआ है वहाँ पे, मतलब लाइट लगा के और ग्लास लगा के ना, ऐसे थोड़ा सा अंदर डीप कि आपको दिखता है उसमें। इसका फाउंडेशन भी सेंट ग्रिगोरी ने ही डाला था। माफ़ करना मैंने अगर नाम पहले रॉन्ग लिया है तो। सेंट ग्रिगोरी द इल्यूमिनेटर। बाद में ये रिनोवेट करना पड़ता है, लेकिन ये है 3rd सेंचुरी में बना हुआ कैथेड्रल है, सबसे पुराना, ये मान्यता है। होली प्लेस ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये बाहर से ऐसे देख रहे हैं। आगे आप बेल टावर देख रहे हैं, फिर मेन कैथेड्रल देख रहे हैं। और अच्छी जगह, सुंदर। तो फिर आगे हम अब निकल रहे हैं। ये ऐसे पूरा आर्मेनिया, जब हम जो सीज़न में है उसमें बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं। येलो फूल, लाल फूल, और हर जगह हरियाली है, अच्छे फूल, सुंदर ब्यूटीफुल माउंटेन्स है।
वैलीज़ है। बहुत ही अच्छी प्लेस है। देखो सफ़ेद फूल भी आपको देख रहे हैं बीच में, बैकग्राउंड में आपको माउंटेन भी दिखते रहते हैं, स्नो कवर माउंटेन भी। दिसंबर वगैरह में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, पहाड़ों में होता है ज़्यादातर, एरवान में नहीं होता है। एरवान में ठंड बहुत पड़ती है लेकिन इतना ये नहीं रहता है, स्नोफॉल नहीं रहता है एरवान में। एरवान कैपिटल है ना आर्मेनिया की। तो अब हम नेक्स्ट जगह पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रैवल करना था। तो रास्ते में आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें आपको देखने को मिलती है रास्ते में। देखो कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं, ये जो है ये गार्नी टेम्पल है। तो ये वन एंड ओनली टेम्पल है जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड नहीं है। ये पेगन टेम्पल है और शायद अब इस पुराने ज़माने में इसमें सूर्य की पूजा होती थी। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ऐसे ही कुछ यहाँ पे वर्शिप दूसरे इसकी होती थी। ये आर्मेनिया में आपको सिर्फ एक ही गार्नी टेम्पल करके मिलेगा जो दूसरा टेम्पल है। तो इसी के आजू बाजू का आजू बाजू घूम के इतना सुंदर आपको व्यू मिलता है, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है। ये आप जो देख रहे हैं आप अभी, वो है वैली। यहाँ से नीचे से आज़ाद रिवर फ्लो करती है और जो माउंटेन आपको दिख रहा है वो इसको नाम इन्होंने रखा हुआ है सिम्फनी ऑफ स्टोन्स, क्योंकि ये पियानो शेप की पियानो की कीज़ कैसे होती है ना, उसके हिसाब से इसके कीज़ के जैसे दिखती है, इसलिए इसको सिम्फनी ऑफ स्टोन। और जैसे विंड होती है, नदी की आवाज़, ये सब मिल के वैसे आवाज़ बनती है, इसलिए पियानो से निकलने वाली आवाज़, इसलिए उसको वैसा नाम दिया हुआ है। तो वो गाइड हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों नाम रखा है, कैसे है। तो अब हमने ये ऊपर से देखा जो सिम्फनी ऑफ स्टोन है। तो अब हम नीचे उतर के, ये देखो आज़ाद रिवर, नाम भी उसको आज़ाद है। और वो गाइड भी बता रहा था आज़ाद मतलब फ्रीडम, इंडिया में वैसे। हमने कहा हाँ इंडिया में भी आज़ाद मतलब ये है। तो वो जो हम ऊपर से देख रहे थे अभी सिम्फनी ऑफ स्टोन, तो वहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं और कार पार्क करके अभी चल के हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो इससे यहाँ पे क्या है कि एक जगह से नदी बहती है, आज़ाद नदी, और दूसरे साइड पे ये आपको सिम्फनी स्टोन माउंटेन दिखेगा। तो बिल्कुल सुंदर है, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। और इन्होंने मेंटेन भी रखा हुआ है अच्छे से, ऐसे आराम से आप इसको ना यहाँ पे बाकायदा ट्रेन भी चलती है। ट्रेन मतलब व्हील्स वाली ट्रेन, पटरी वाली नहीं, लेकिन जिसको जो चढ़ नहीं सकते, उतर नहीं सकते, उनके लिए काफ़ी लंबा एरिया है। तो आप इसको चलकर जाए, रास्ते में हमने ऐसे सेल्फी ली, फ़ोटोज़ लिए। और जो आवाज़ नदी की आती है ना, बहुत सुंदर है। हम ऐसी वाली नदियाँ हमारे यहाँ हिमाचल में वगैरह देखते हैं, उत्तराखंड में। तो और दूसरी साइड पे ये सिम्फनी स्टोन के पहाड़। और जैसे मैं बोल रही थी, यहाँ पे बोतल पानी का कुछ कल्चर नहीं है, इनका पानी साफ़ ही है, सुंदर है। तो यह उन्होंने जगह जगह ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि अगर आपको प्यास लगी है तो आप कहीं भी ऐसे पानी पी सकते हैं। तो फूल तो मैंने आपको बताया खिले हुए थे, तो मुझे यहाँ पे दिखा गुलाब, रोज़ का तो मतलब ये तो जैसे हमारे यहाँ फूल ऐसे सड़क के किनारे खिलते हैं, वैसे यहाँ पे रोज़ खिलते हैं। रोजेस बहुत सुंदर सुंदर है। तो यहाँ पे रोजेस थे, दो मैंने तोड़ लिए थे, मतलब ऐसे जंगली फूल के जैसे उगे हुए थे वो। तो ऐसे नेचर को हम
एंजॉय कर रहे थे। और अभी उतरते वक्त तो हम ऐसे उतरे थे, लेकिन चढ़ते वक्त हमने ट्रेन ली थी जो यहाँ पे चल रही थी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लेता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, जस्ट आपको लेनी है। ये देखो ये फुल। और ट्रेन में हम लोग, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा है गीगाद मोनेस्ट्री। ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पे मान्यता है कि यीशु मसीह को जो भाला खोफा गया था, जो स्पेयर, तो यहाँ पे रखा गया है, ऐसी इसकी मान्यता है। ये केव में बनी हुई मोनेस्ट्री है। ये एंट्रेंस गेट है। इसके पीछे से आज़ाद नदी बहती है। अंदर अगर आप जाए तो पूरी केव में कैथेड्रल बना हुआ है। और एक जगह पे यहाँ में पानी का झरना अंदर ही बहता रहता है। ये क्रॉस कोई पैशनेट आदमी है जो पहाड़ों पे क्रॉस बनाता है। और मतलब बिल्कुल ही होली प्लेस, वो पानी जो अंदर से बहता है वो भी होली पानी है। वही बाहर मोनेस्ट्री के लेडीज़, ये यहाँ वहाँ की लेडीज़ ऐसा बिजनेस करती है, ड्राई फ्रूट्स, एप्पल और एप्रिकॉट्स ऐसे बेच रही है। ये यहाँ पे लेडीज़ है ना, ये लवाश बना रही है कि वहाँ पे लेडीज़ घर में रोटियाँ नहीं बनाती है, तो ये ऐसे ख़रीद के खाते हैं ये लोग रोटियाँ। तो आपको ऐसे तंदूर लगा हुआ होता है, ऐसे लेडीज़ बैठ के इसको थोड़ा बेल के, थोड़ा हाथ से ऐसे करके तंदूर लगाती है। और ये मार्केट में बिकती है ये ब्रेड। आपको कहीं भी जाओ, घरों में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, 5 स्टार में जाओ, लवाश करके ये रोटी आपको मिलेगी। तो ये कैसे बनाते हैं हमको देखने का मौका मिला था, रास्ते में था वो जगह। अब हम जा रहे हैं सेवन लेक एक जगह है, थोड़ी सी दूर है एयरवान से। तो एयरवान से थोड़ा सा मतलब ट्रैवल करके हमको आगे जाना है। लेक सेवन बहुत बड़ा लेक है। इतना बड़ा लेक है कि मतलब क्योंकि ये घिरा हुआ है, कोल्ड जगह है, ठंडी जगह है, घिरा हुआ है माउंटेन से। और ये जो सारे माउंटेन है वो स्नो कवर्ड है। ये जो आप देख रहे हैं अभी, देखिए वो मोनेस्ट्री है, उसको सेवन मोनेस्ट्री कहते हैं। तो ये लेक है, तो ये इतना ठंडा होता है यहाँ पे, इतना ठंडा होता है कि मतलब अब गए थे हम, वो ठंड का मौसम नहीं है, फिर भी इतना ठंडा था कि अब मेरे ख्याल से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी। और सुंदर जगह है, यहाँ पे बोटिंग की हमने, और सेपरेट ही बोट ली थी, दोनों ही थे हम लोग इस वाले बोट में। और आप देख सकते हैं पूरा हर जगह 7 माउंटेन है, और 7 माउंटेन हमेशा 12 महीने स्नो से कवर रहते हैं। और बीच में ये ऐसा लेक बना हुआ है, और लेक की लंबाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई है। तो अभी थोड़ा सा लोकल फूड खाया हमने कुछ, तो वो स्टेक और ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। एक्चुअली वेज में भी इनकी बहुत सारी वैरायटी है, डेजर्ट है। यहाँ पे तो मैंने कुनाफा केक भी खाया यूए में आपको कुनाफा चॉकलेट मिलता है, यहाँ पे कुनाफा केक था। अर्मेनिया खूबसूरत देश, ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़।